Assalamu alaikum dear students, welcome to my YouTube channel NPS Official. Students, hope you are all fine and doing great. So students, आज हम सीखेंगे इस वीडियो में नज़म के खुलासे का पैटर्न जो कि पेपर में 5 नंबर का सवाल होता है, और उसके साथ साथ हम सीखेंगे ख़त का पैटर्न जो कि पेपर में 10 नंबर का सवाल होता है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले नज़म का खुलासा हम इस तरह से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे हवाला नज़म। स्टूडेंट्स, हवाला नज़म के अंदर हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लिखेंगे शायर का नाम। स्टूडेंट्स, उसके बाद हम शायर का नाम लिख के यहाँ पे हम इसके बिल्कुल हवाला नज़म के सामने हम खुलासा इस तरह लिखेंगे। और यहाँ से हम स्टार्ट कर देंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, जो नज़म का खुलासा है वो आपका 8 से 9 लाइनों पे मुश्तमिल होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 8 से 9 लाइन्स पर मुश्तमिल होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है ख़त का पैटर्न। तो जो ख़त है ये पेपर में 10 नंबर का सवाल होता है। इसमें चॉइस आती है, आप या ख़त लिख सकते हैं या दरख्वास्त लिख सकते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में दरख्वास्त का पैटर्न भी सीखेंगे। इस वीडियो में हम ख़त का पैटर्न सीखते हैं। मिसाल के तौर पे हमें पेपर में सवाल आ गया, बड़े भाई के नाम ख़त लिखें। अच्छा, तो जो हमारा सबसे पहला स्टेप होगा हम लिखेंगे इम्तिहानी मरकज़। इम्तिहानी मरकज़ के बाद हम नीचे लिखेंगे डेट। ये आपने बात हमेशा याद रखनी है कि ख़त में जो हम डेट लिखते हैं वो हम हमेशा उर्दू में लिखेंगे, उर्दू पैटर्न में हम डेट लिखेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे प्यारे भाईजान। अगर हमने वालिद के नाम ख़त लिखना है, अगर हमने मदर के नाम ख़त लिखना है, जिसके भी नाम ख़त लिखना है हम वहाँ पे लिख देंगे प्यारे भाईजान या फिर प्यारे अब्बा जान वगैरह वगैरह। उसके बाद हम अस्सलामु अलैकुम में स्टूडेंट्स ये देखें, जो मीम पे पेश है आपकी ये ज़रूर आनी चाहिए, ये पेश ज़रूरी होती है, ये जो मीम के ऊपर अस्सलामु अलैकुम। उसके बाद ये वाला निशान भी आपने लगाना नहीं भूलना, ये भी लगाना नहीं भूलना स्टूडेंट्स। और उसके बाद जब नेक्स्ट हम यहाँ से हम अपना ख़त स्टार्ट कर देंगे नेक्स्ट लाइन से अस्सलामु अलैकुम लिखने के बाद, यहाँ पे हम अपना सारे का सारा ख़त लिख के उसके बाद जब हम लास्ट पे आएंगे ना तो हम लिखेंगे वस्सलाम। आपका भाई या आपका बेटा वगैरह जिसके नाम भी हम ख़त लिख रहे हैं, आपका दोस्त वगैरह जो भी है, तो नीचे हम लिख देंगे अलिफ बे जीम, और उसके बाद डॉट भी आएगा और वस्सलाम के बाद ये कोमा भी आएगा। अच्छा, तो डियर स्टूडेंट्स, जो आपका ख़त है ना वो 1 से 1.5 पेज का होना चाहिए। तो आपको आपने पैटर्न को अच्छे तरीके से फॉलो करना है, तो फिर आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज़ अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद नहीं होगी। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।